हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट हुई हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग की न्यू सीरीज, न्यू सेशन आप बोल सकते हो। और मैंने बोला था भाई इस सेशन में जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होंगे भाई नई एनर्जी के साथ लग जाना, क्योंकि टारगेट है हमारा कि भाई आपका कॉलेज स्टार्ट होने से पहले एटलीस्ट 2 चैप्टर करा दें। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास टोटल है भाई 5 चैप्टर्स, एक अगर ऑप्शन में रखोगे 4 हमारे पास है। 4 में से अगर कॉलेज स्टार्ट होने से पहले 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए तो बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ा हेडेक आपका हो जाएगा क्लियर। तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली क्लास लेके चल रहे हैं टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 मटेरियल कॉस्ट का टॉपिक पिक किया है। इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है भाई मटेरियल कॉस्ट पढ़ाऊंगा, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, उसका एडवांटेज पढ़ाऊंगा, मींस उसका डिटेल्स, मीन थ्योरेटिकल पार्ट नहीं चलेंगे, सीधा प्रैक्टिकल कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसकी डिटेल्स आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, सबसे पहला है भाई प्रैक्टिकल कितने टाइप्स ऑफ सम है वो नोट करा दो पहली क्लास में। सेकंड, अगर कोई फॉर्मूला है लिखा के दे दो, उसका मीनिंग नहीं, मीनिंग कब समझेंगे जब वो टाइप चालू हो जाएगा तो क्लियर है। मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में सीधा प्रैक्टिकल का फोकस हमारा पहले है। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, कौन सा टॉपिक है? मटेरियल कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। चलिए जब बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट, ध्यान रखना टॉपिक क्या है हमारा, इसको आप नोट करना, जहां भी आपने नोट कर रहे हो वहां पे कर लेना भाई। मटेरियल कॉस्ट आपका है, ठीक है। और ऐसा ही नोट्स ध्यान रखना, कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा सर सीधा प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। मैं जो भी अपनी प्रिपरेशन करता हूँ पहले प्रैक्टिकल पे ही चलता हूँ और यही कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, इसी तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ। भाई ये मेरा टॉपिक हो गया, ये मेरा टॉपिक है भाई, सबसे पहले प्रैक्टिकल पे ही फोकस रखता हूँ। तो मटेरियल कॉस्ट में सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला है स्टॉक लेवल। प्रैक्टिकल ध्यान रखना, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ। पहला टॉपिक है स्टॉक लेवल, ध्यान से रखना। और इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला लिख लो आप कहीं भी, स्टॉक लेवल हमारा सेकेंड पहला होगा, क्लियर है। सेकेंड पे आ जाओ भाई, सेकेंड है आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। प्रैक्टिकल का नोट करा रहा हूं आपको, ये भी चीज ध्यान रखना। मटेरियल कॉस्ट में पहला टॉपिक, पहला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपका स्टॉक लेवल है। क्या पहचान है, क्या फॉर्मूले प्रैक्टिकल्स में समझेंगे, बट आपको ये समझना है पहला टाइप है स्टॉक लेवल। सेकंड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ई ओ क्यू। ई ओ क्यू क्यों बोला जाता है भाई? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकंड प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आपको समझा। कितने प्रैक्टिकल दिख गए टॉपिक में? 2 दिख गए। किसी बच्चों को अगर पूछो कोई डाउट है भाई? नहीं, क्योंकि डाउट वाला कोई कॉन्सेप्ट अभी लिया ही नहीं, मैंने सीधा बताया भाई प्रैक्टिकल इतने टाइप के ये देख लो। चलो आगे और भी कोई टाइप है? बिल्कुल है, यही तो कॉस्ट अकाउंटिंग की खासियत है। और भी टाइप्स अपने को देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है भाई स्टोर लेजर। स्टोर लेजर जो कि हर एक बच्चे ने पढ़ा है, ये एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जो कि आपका 8 to 15 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स आपको दे के जाएगा। स्टोर लेजर हर एक बच्चे ने ये पढ़ा है टॉपिक। याद नहीं आ रहा है बच्चों को तो याद करा दे। इसमें आपको पढ़ना भाई फीफो मेथड, याद आ गया होगा, फर्स्ट ईयर बीकॉम, फर्स्ट ईयर बैफ आपने पढ़ा है। फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड याद आ गया? बिल्कुल, ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विषय ध्यान रखना। कितने मेथड है? 2। आपके सिलेबस में तो 2 ही मेथड है, फीफो मेथड है एंड वेटेड एवरेज मेथड है। तो जितने भी इसमें टाइप से आपने पढ़ा होगा तो इसको मतलब हर एक बच्चे को पता होगा ऑलरेडी। एक सिंपल सम आता था और एक रिटर्न वाले केस आते थे जिसमें परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट था, डैमेज था, मतलब बहुत सारे टाइप्स ऑफ सम आप देख सकते हो। तो भाई वही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लेवल थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं। एडवांस मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब रिटर्न पूछेगा, डैमेज पूछेगा, लॉस पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। क्लियर है? कितने टाइप के प्रैक्टिकल दिखे भाई? 1 2 3 और एक लास्ट। बच्चे टेंशन में सर ज़्यादा टाइप हो रहा है, नहीं, लास्ट आपका आ गया, देखो इधर लास्ट आया, नोट करो आप। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये है नेक्स्ट प्रैक्टिकल। क्लियर है? लास्ट में ध्यान रखना, टॉपिक क्लोज होने के बाद जिन बच्चों ने, मैंने बताया था भाई, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से कनेक्ट किया है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बताया था 21 रुपीज़ वाला, तो वहाँ पे मटेरियल कॉस्ट जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा उसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी बच्चे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे उनको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहाँ पे जो प्रोवाइड होगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स फार्मूला अगर रहेगा भाई, उसका फार्मूला भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये कंप्लीट आपको प्रोवाइड होगा। क्लियर है? कितने टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल्स आपको सामने दिख रहे हैं भाई? 1, 2, 3 एंड 4। अब पहला डाउट यहीं पे क्लियर करा दें कि सर ये 4 टाइप में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई? मोस्ट आईएमपी चारों में से कौन सा बोलोगे? तो ये यहां पे लिख लेना, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सेकेंड, इसके बाद है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्यों है, कैसा है, सब आगे देखेंगे प्रैक्टिकल्स में, सब देखेंगे कौन से ईयर में आया था, किस ईयर में आया था, कौन सा किसका ज़्यादा चांस है, कितने मार्क्स का आया था, मतलब कंप्लीट डिटेल्स। जैसे मैंने बातें किया था, सीए का टेंशन आप भूल जाओ भाई, सीए का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के दूंगा। क्लियर है? मतलब सेकेंड में आप मोस्ट आईएमपी में ये चीज़ें बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब 2 चीज़ें, 4 टॉपिक्स प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आपके दिख रहे हैं, 2 मोस्ट आईएमपी मैंने दिखा दिया भाई, 2 मोस्ट आईएमपी है। इसका मतलब है दोनों के पीछे पड़ जाओ आप। और स्टार्ट करूंगा यहीं से, फीफो एंड वेटेड एवरेज से कहानी। बट जिन बच्चों को आता रहेगा कोई दिक्कत नहीं भाई, एक बार रिवीजन कर लेना ताकि एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत ना आए। स्पेशली जो मैंने बताया रिटर्न वाला केस था, डैमेज वाला था, लॉस वाला था, वो सब केस जरूर करना। और लास्ट में उसकी एक समरी बना के दे दूंगा। जिन बच्चों को आता रहेगा भाई समरी नोट कर लेना, बस उसी से रिवीजन आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बाकी चीज़ें तो आपके लिए न्यू आएंगी, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो समझेंगे जब प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट होगा, डिटेल्स आपको बता दूंगा। अभी इन्फॉर्मेशन लेनी भाई, ये टॉपिक्स हमारे। तो मतलब 2 मोस्ट आईएमपी हो गए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप रख सकते हो ये वाला, एंड फोर्थ आपका ये टॉपिक है स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल आई थिंक अभी तक मुझे पता है कि आप लोग को बीकॉम लेवल को एक भी बार किसी भी ईयर में पूछा नहीं है। जो कि मैंने बताया था, मेरे पास पेपर जो अवेलेबल है भाई 2002 से लेके 2023 तक का पेपर है, तो किसी भी पेपर में आपका स्टॉक लेवल नहीं पूछा गया है। लेकिन बट ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया तो पूछेगा नहीं, सरप्राइज दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान रखना, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, बहुत आसान टॉपिक है, इसीलिए प्रैक्टिस तो करवा के मैं दे दूंगा। तो ये नहीं करना भाई, 4 टाइप के प्रैक्टिकल चारों करा के दूंगा, बट आपको एक समझ में आना चाहिए भाई ये मोस्ट आईएमपी है, इसका मतलब सर इस पे फोकस हमें ज्यादा रखना है भाई। ये उसके बाद मोस्ट आईएमपी है तो इस पे भी फोकस ज्यादा रखना, मतलब ये दोनों तो भाई, इस दोनों के क्वेश्चंस अगर आए तो 100% मार्क्स अपने को चाहिए प्रैक्टिकल्स में। नेक्स्ट आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे आना है, लास्ट आपका रहेगा स्टॉक लेवल। क्लियर है? इतना नोट कर लिया भाई, सामने देख लो, नोट कर लो इधर। बाद में नोट्स जो प्रोवाइड कराऊंगा वो अलग है, पहले आप इसको सिंपल सा नोट करो। प्रैक्टिकल में 4 कॉन्सेप्ट आपके हैं, क्लियर है? नोट कर लिया होगा। अब आज की क्लास में ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो। अब ये फॉर्मूला क्यों है, कैसा है, कोई बच्चा यहाँ पे ना पूछे। ऑलरेडी मैं डिटेल्स कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, स्टॉक लेवल क्या है, उसमें रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मतलब हर एक चीज़ बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको सिर्फ नोट करना है भाई, और नोट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो, प्रैक्टिकल आपने लिख दिया कौन कौन से टाइप से, अब वहाँ पे फॉर्मूला लिख लोगे और प्रैक्टिकल से स्टार्ट होगा। जब ये टॉपिक मैं पिक करूंगा स्टॉक लेवल, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। यहाँ पे जस्ट एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक प्रैक्टिकल मैंने बताया था आपको स्टॉक लेवल, जो कि मैंने बताया किसी भी ईयर में नहीं पूछा है। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछते हैं, एक सीधा क्लियर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और पूछेंगे भाई री ऑर्डर लेवल आप बता दो हमें क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम लेवल क्या होता है, और आगे इसी पैटर्न में एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, लास्ट आपका डेंजर लेवल क्या होता है। मतलब 5 चीज़ें दी गई हैं, 5 में से 4 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है जो कि आपको आज की क्लास में सिर्फ नोट कर लेना है, नोट कर लेना आपको। अब ये मैंने बताया भाई कोई भी बच्चा भी यहाँ पे कमेंट नहीं करेगा सर रीऑर्डर लेवल क्या होता है और इसका ये फॉर्मूला कैसे बना, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट स्टॉक लेवल का इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैं लूँगा वहाँ पे समझाऊंगा। पूरा फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं भाई, फॉर्मूला समझाऊंगा, और जब समझ में नहीं आएगा फिर रटाऊंगा। दोनों ऑप्शन रखो, पहले समझाना है कि भाई ये यहाँ पे ऐसा चीज़ें क्यों लिखी है, नहीं समझेगा तो दूसरा ऑप्शन भी अपने पास है। क्लियर है? अभी जस्ट आपको नोट करना है। आई थिंक समझा होगा बच्चों को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। स्टॉक लेवल का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन बनेगा भाई आप हमें बताओ री ऑर्डर लेवल। तो री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है भाई। री ऑर्डर लेवल क्या दिख रहा है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड आपको सामने दिख रहा है। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, कर लिया नोट। चलिए
रीऑर्डर लेवल के साथ में पूछेंगे मिनिमम लेवल बताओ, मैक्सिमम लेवल बताओ। फॉर्मूला दोनों का मैंने सामने लिखा है, देख लो आप जरा। फॉर्मूला हर एक बच्चों को दिख रहा होगा भाई, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन ब्रैकेट है ध्यान रखना, मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। मिनिमम का मतलब मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। चलिए नोट करते रहो। डी वाला पार्ट एवरेज स्टॉक लेवल, फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है भाई, एवरेज करने की बात हो रही है तो मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 कर देना है, एवरेज करना काफ़ी आसान है। लास्ट आपका डेंजर लेवल, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। स्टॉक लेवल में कितने हैं, 5 है, सामने आपको दिख गया। रीऑर्डर लेवल से स्टार्ट होगा, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज, लास्ट आपका डेंजर लेवल। नोट कर लिया फॉर्मूला, आई थिंक लिख लिया होगा भाई। चलिए अगले प्रैक्टिकल पे क्या कॉन्सेप्ट था वो देखते हैं। अगला प्रैक्टिकल मोस्ट आईएमपी में से ये भी एक पार्ट मैंने बोला था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट्स में क्या लिखते हैं भाई, EOQ। क्या लिखते हैं, इकोनॉमिक से E आ गया, ऑर्डर से O आया एंड क्वांटिटी से Q आया। इसका फॉर्मूला है बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रखना। आप लोग लिख लेना अंडर रूट 2AO अपॉन में C। क्लियर है, फॉर्मूला लिख लो अंडर रूट 2AO अपॉन में C। 2AO, ए का क्या मतलब है, यहाँ सामने आपको दिख रहा है। अब ये चीज़ सर क्या होती है, कैसे होती है, जैसे मैंने बताया, जब मैं स्टार्ट करूँगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या होता है, क्यों होता है, फॉर्मूला ऐसा क्यों है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ नोट करो, ए का मतलब एनुअल डिमांड या फिर कंजम्पशन होता है, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा होता है पर ऑर्डर, सी बोले तो कैरिंग कॉस्ट होता है। नोट कर लो भाई, क्लियर है। चलिए सेकंड प्रैक्टिकल का फॉर्मूला हो गया आपका ये। पहला टॉपिक नोट कर लो, माइंड सेटअप रखो जरा थोड़ा सा। पहला स्टॉक लेवल, फॉर्मूला कितने, 5, कौन कौन से लिख लिए भाई, कैसे होते हो मैंने बताया, डिटेल्स आगे बात करेंगे। सेकंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला तो ये अभी याद हो गया, अंडर रूट 2AO अपॉन में C। ए बोले तो क्या होता है, एनुअल डिमांड होता है, ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, सी बोले तो कैरिंग कॉस्ट होता है। लिख लिया, नोट कर लिया, आई थिंक हर एक बच्चे ने कर लिया होगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं जरा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है, सामने आपको दिख रहा है, काफी इजी काफी सिंपल फॉर्मूला भाई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। अब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है भाई। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। ये आपने ये चीजें पढ़ी है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में पढ़ी है आपने चीजें। अगर थोड़ा सा भी अकाउंट आपका ठीक है तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हो, कोई न्यू वर्ड नहीं आपके लिए आया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग ऑलरेडी वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं। क्लियर है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। एंड एवरेज स्टॉक, जब भी एवरेज की बात करेगा भाई, एवरेज की जब भी बात करेगा सीधा लॉजिक लगा लो, किसको एवरेज की बात कर रहे हैं सर, स्टॉक। स्टॉक को एवरेज की बात करेगा मतलब पहला स्टॉक हमारे पास आता है ओपनिंग, सेकंड आता है क्लोजिंग, दो ही तो स्टॉक दिखते हैं, और डिवाइड बाई कर दो 2, क्योंकि करना है डिवाइड बाई 2 क्यों है, क्योंकि 2 ही स्टॉक हमें दिखते हैं। क्लियर है, ये हमारा कौन सा है भाई, थर्ड प्रैक्टिकल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल का सर आपने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, जो कि था हमारा फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। उसमें आप लोगों को पता है भाई कोई फॉर्मूला ही नहीं है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे नहीं लगता वहाँ पे लिखा के कोई मीन्स कोई बेनिफिट मिलता। जब हमारे सम चलेंगे तो वहाँ पे नीचे ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछे गए रहेंगे, प्रॉफिट पूछेगा या फिर आपको पूछता है COGS पूछता है, तो ऑलरेडी मैं वहीं पे आपको समझा दूंगा, एंड समरी वाला जो पार्ट रहेगा उसी में ऐड करा दूंगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। आज हमने क्या बात किया, मटेरियल कॉस्ट में सर 4 टाइप्स के प्रैक्टिकल है, स्टॉक लेवल एंड सेकेंड हमारा स्टोर लेजर जिसमें फीफो एंड वेटेड में एवरेज मेथड है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लास्ट हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक लेवल में कितने टाइप्स पूछे जा सकते हैं सर, 5 चीज़ें, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल या फिर एवरेज लेवल, लास्ट आपका डेंजर लेवल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हमने देखा, जस्ट ऊपर देखा, अंडर रूट 2AO अपॉन में C देखा। ए का मतलब क्या होता है भाई, एनुअल कंजम्पशन या फिर एनुअल डिमांड होता है। ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, सी बोले तो कैरिंग कॉस्ट होता है। याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मीन्स बेस्ट है, नहीं याद हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आगे की क्लासेस जैसे मैंने बताया मैं लेके आ रहा हूँ आपका। इन्वेंट्री
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक, COGS बोले तो, सॉरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या सिखा रहा है हमें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। एंड एवरेज स्टॉक का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। आई थिंक हर एक बच्चे ने यहाँ तक अपना नोट कर लिया होगा। क्लियर है? तो कल से हमारी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे हम अपना फीफो मेथड से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वही है। तो भाई इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाले हैं। तो सबसे पहले फीफो एंड वेटेड एवरेज कंप्लीट करेंगे, उसका समरी पार्ट भी बना के देंगे, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हमारे बच्चे जिनको पहले से पता होगा फीफो एंड एवरेज मेथड का कॉन्सेप्ट, तो वो समरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक बार रिवीजन कर लो, सीधा समरी पार्ट, तो आपको फीफो एंड वेटेड देखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधा एग्जाम टाइम में देखना। आप क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कमी लगेगी तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें भाई, क्योंकि पहली क्लास है, कुछ भी ऐसा आपको फील हो रहा है सर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, या कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो जरूर ऐड कर देना। या फिर क्लास आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट लग रही है, भाई क्लास से बेनिफिट लग रहा है कि हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा ईजिली कवर हो जाएगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे TY BCom वाले बच्चों को जरूर चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।